वीडियो में हम लोगों ने एनआईएसएम में जो आप लोग एग्जाम देना चाहते हो यहाँ पर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का 5A का एग्जाम, उसका यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस देख लिया था, क्योंकि इस वेबसाइट में अकाउंट ओपन करना पड़ता है, सारी डिटेल्स डालनी पड़ती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं राइट साइड ऊपर आई बटन पर दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, उसे पहले देखिए फिर उसके बाद इस वीडियो पर आइएगा। आप चाहे तो इसे भी पहले देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी मैं थोड़ा बहुत वहां का पार्ट बता दूंगा। तो यहाँ पर आप लोगों को सिंपली गूगल पर आकर एनआईएसएम सर्च कर लेना, आप चाहे मोबाइल से करें चाहे पीसी से, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको अच्छी तरह से समझ में आए इसलिए मैंने पीसी में ओपन कर रखा है। अब यहाँ पर मैं पहले नंबर की वेबसाइट पे एनआईएसएम सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक कर दीजिए। एनआईएसएम सर्टिफिकेशन पर आने के बाद यहाँ पर ये वेबसाइट का यूआरएल पढ़ लीजिएगा, nism.ac.in, ये होना चाहिए यूआरएल। और कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने अगर अकाउंट नहीं बनाया तो न्यू अकाउंट पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर आपकी कुछ पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड और कुछ डिटेल्स मांगेगा आपकी यहाँ पर एजुकेशन वगैरह के बारे में, वो सब डाल दीजिएगा। उस वीडियो में लास्ट वाली मैंने कवर किया हुआ, आप उसे भी देख सकते हैं। अब हमारा तो अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है, क्योंकि हमारा मेल आ चुका है एक्टिवेशन का। तो आपको यहाँ पर लॉग इन आईडी और पासवर्ड जो आपने डाला था अकाउंट ओपनिंग टाइम, वो आपको डालना है, लॉग इन पर क्लिक कर देना है। फिर हम लोग आगे का प्रोसेस देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, मैंने प्राइवेसी पर्पस के लिए कुछ पार्ट हाइड किया हुआ। यहाँ पर आपकी प्रोफाइल दिख जाएगी, सारी डिटेल्स दिख रही है, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और बहुत सारी चीजें दिख रही है। तो यहाँ पर आप लोगों को इस चीज का आप लोग चाहें तो एक स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर, अब आप लोगों को लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एनरोलमेंट माई एग्जामिनेशन प्रैक्टिस एग्जामिनेशन, तो आप लोग यहाँ पर माई एग्जामिनेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने का देखिए, आपने अभी तक कोई भी एग्जामिनेशन के लिए एनरोल नहीं किया हुआ है तो यहाँ पर आप लोगों को माई एग्जामिनेशन नहीं एनरोलमेंट पर क्लिक कर देना है। एनरोलमेंट का यहाँ पर आप लोगों को प्रोसेस देखने को मिल जाएगा। देखिए, सिलेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन, चेक सीट एबिलिटी, सिलेक्ट टाइमिंग, मेक पेमेंट, प्रिंट एडमिट कार्ड, ये 5 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में आप एग्जामिनेशन चूज करो, कौन सा आपको एनआईएसएम का कौन सा एग्जाम देना है, क्योंकि बहुत सारे एनआईएसएम के एग्जाम होते हैं, बैंक का भी होता है, म्यूचुअल फंड का भी होता है और भी बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पर आपको कौन सा करना है वो, फिर सीट एबिलिटी, सबका प्रोसेस सेम रहेगा। अब मैं आगे आपको बताता हूँ। तो आप लोग को एनरोल फॉर एग्जामिनेशन लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने का देखिए यहाँ पर पूरी लिस्ट आ चुकी है एग्जामिनेशन की, देखिए कितनी बड़ी लिस्ट है। तो यहाँ पर आपको जो भी एग्जामिनेशन देना है वो आप लोग चूज कर लीजिए। देखिए, मुझे एनआईएसएम सीरीज 5A का यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैं ये चूज कर लेता हूँ। यहाँ पर इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज, देखिए कुछ हिंदी लैंग्वेज में भी है, कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में भी है। तो आप लोग जो लैंग्वेज प्रेफर करें आप लोग उसमें कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इंग्लिश में कर रहा हूँ, तो मैंने इंग्लिश वाला ये देखिए NISM 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जाम इंग्लिश, तो ये मैंने चूज कर लिया। अब नीचे आने के बाद आपके पास अगर टाइम हो तो आप लोग ये चीजें जरूर पढ़ लीजिए, कुछ कंडीशन है, मतलब कि कुछ रेगुलेशन टाइप टर्म्स टाइप की है जो आप पढ़ सकते हैं। ये 4 पॉइंट इन्हें पढ़ लीजिएगा। फिर प्रोसीड टू टेस्टिंग सेंटर सिलेक्शन, तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर अब यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट, आपको पेमेंट किससे करना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। तो यहाँ पर एक ही सोर्स रहता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। इनसे आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। 1500 रुपए या 2000 रुपए समथिंग यहाँ पर लगता है, तो वो आपको आगे देखने को मिल जाएगा कितना लगना है। लेकिन पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लीजिएगा। अवेलेबल एग्जाम सिटी, अब यहाँ पर सिटी आपको चूज करनी है, आप कहाँ से हैं। तो यहाँ पर अपनी सिटी यहाँ पर आप लोग चूज कर लीजिए। अब यहाँ पर अवेलेबल एग्जामिनेशन सिटी में हो सकता है आप जिस जगह पर रहते हो वो सिटी यहाँ पर अवेलेबल ही ना हो, जैसा कि मेरा केस है। यहाँ पर देखिए सिटी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर आपको अपनी सिटी डालना जरूरी नहीं है। आप अपनी सिटी के पास देख लीजिए, आप जहां पर रहते हो उसके आसपास जो जगह हो वो यहाँ पर मेंशन हो सकती है। मैं जहां पर रहता हूँ वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो मैं आसपास के एरिया को चूज कर लूंगा। फिर अवेलेबल एग्जाम सेंटर, फिर आपको वहां का एक एग्जाम सेंटर चूज करना है। फिर अवेलेबल टाइम डेट, आप लोगों को टाइम डेट डाल दिया यहाँ पर इस कैलेंडर पर क्लिक करके। कैलेंडर पर क्लिक करके आपको टाइम डेट चूज करनी होगी, तो मैं फटाफट से ये सारी चीजें चूज कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर देखिए टाइम और डेट दोनों यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। आप इस कैलेंडर पर क्लिक करके चूज कर सकते हैं आपको कब से कब के बीच में यहाँ पर एग्जाम चाहिए, ताकि आप प्रिपरेशन भी कर लिए। अगर आपको पहले ही दिन मिल जाता है तो भी आप लोग प्रिपरेशन कर पाए, ऐसा डेट चूज कीजिए। प्रोसीड टू एग्जाम टाइम सिलेक्शन पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर देखिए इस टाइम पे से 2 ही एग्जाम अवेलेबल है, एक 8 नवंबर को मेरे लिए और दूसरा भी 8 ही नवंबर को। बस टाइमिंग थोड़ा चेंज हो रही है। टाइमिंग ये है, यहाँ पर देखिए एक है 13:30 पर, यानी कि 1:30 पर, और दूसरा है 3:30 बजे। इन दोनों में से आप लोगों को दोनों में 4-4 सीट अवेलेबल है। तो आप लोगों को जो भी टाइमिंग सिलेक्ट करनी हो वो आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट करके सिंपली एनरोल फॉर द एग्जामिनेशन के बटन पर क्लिक कर दीजिए। अगले स्टेप पे आप लोगों से ये कुछ डिटेल्स पूछेगा, जैसे कि आप रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड। अगर आपका जीएसटी नंबर नहीं है तो आप अनरजिस्टर्ड कहलाओगे, तो आप अनरजिस्टर्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। मैंने यहाँ पर प्राइवेसी पर्पस के लिए उस पार्ट को स्लाइड कर दिया है, क्योंकि मैंने सारी डिटेल्स वहां पर डाल दिया। बहुत बेसिक डिटेल्स है, जैसे कि अपनी सिटी का नाम, आपका एड्रेस क्या है, आपका ट्रेड नेम क्या है। अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड है तो आपको अपना ट्रेड का नेम और GST IN मतलब GST 10 जो होता है वो आपको डालना पड़ेगा। ये चीजें डालने के बाद नीचे आकर आपको इस बॉक्स पर टिक करना है और यहाँ पर देखिए बुक आज सीट पर क्लिक कर देना है। 1500 रुपए यहाँ पर चार्ज है। टाइमिंग मैंने वगैरह सब सेलेक्ट कर लिया। बुक आज सीट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। आर यू श्योर यू वांट टू बुक द सीट, तो मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ।
अब यहाँ पर देखिए योर ट्रांजैक्शन नंबर इज इतना, प्लीज नोट दैट इन केस ऑफ एनी सक्सेसफुल फेलियर द अमाउंट शैल बी रिफंडेड टू योर बैंक। अगर कोई फेलियर होता है तो 5 दिन के अंदर आपका रिफंड हो जाएगा। तो मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए TPSL यहाँ पर लिखा हुआ एक ही ऑप्शन है, तो सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी है वो आप सिलेक्ट कीजिए, किस यहाँ पर आपका वीजा का है, मास्टर कार्ड है, जो भी है वो आप सिलेक्ट करके यहाँ पर पे कर दीजिए। प्राइवेसी पर्पज से ये पेमेंट का यहाँ पर मैं आपको नहीं देख रहा, आप यूपीआई वगैरह से भी पेमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यूपीआई सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर गूगल पे से पेमेंट कर देता हूँ।